नम्रता चंद्राकर हूँ मैं, पड़ोसी हूँ मैं, यही रहती हूँ। बच्ची मेरे घर के आगे से जाती थी और ये आपके सामने भी बोल रही हूँ और मैं कोर्ट में भी बोलने को तैयार हूँ। जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। पहले जिस चाचा पे आरोप लगाया जा रहा था उन्हें दोषी बताया जा रहा था, पूरा महापाप की बातें उसी पर आ रही थी। अब यू टर्न हो गया है, परिवार वाले कह रहे हैं वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हर पार्ट मैंने देखा है, उसका पार्ट पूरा डैमेज था। 2.5 लाख रुपया जो वो ऑफर दिए उस 2.5 लाख को लेती और वही माचिस मार के जला देती। बाप बेटी होते ना एक तो ओसे था। सनी यादव जी, आपके भाई को ही इस पूरे मामले में सोमेश को आरोपी बनाया गया है। आपका विचार क्या है इस पूरे मामले को लेकर? सरकार के व्यवहार था बच्चे बढ़िया था, तो किसको दोषी मान रहे हैं? अब जिसका कार में पकड़ाया कार भी यहाँ नहीं था, अचानक भैया कार भी आ गया। अब कार नहीं पता कहीं था क्या था, बहुत गंदा था कार। अब एसी चालू था, मेरे बच्चे का पूरा शरीर पूरा ठंडा था पूरा। अगर इतना गर्मी, कौन सा बारिश वारिश तो नहीं है, और कार के अंदर में भी अगर बंद भी रहेगा कार गर्मी रहेगी। एसी चालू था, अब बिना ठंड बिना से अकड़ नहीं सकता बॉडी। तो पुलिस जो कार्रवाई की, क्या उसको आपको मतलब अभी पुलिस वाले लोग भी मेरे को कुछ रिपोर्ट कुछ नहीं बताया है जी। आपको उनकी कार्रवाई पर शक है? मेरे को शक उसी कारण में चाहता हूँ जो भी है कोई भी रहे न्याय मिलना चाहिए। क्या चाहते हैं? मेरे को न्याय चाहिए। शुरू से क्या लगा है भैया, मैं आपको बता रही, 7 बजे हम इसी मोहल्ले में ही रहते हैं और बच्चे को पूरा ढूंढे भी हैं। ठीक है, बच्चे को ढूंढे, रात को 9:30-10 बजे के आसपास उसकी मिली। पुलिस वाले भैया लोग आए, उसको लेके गए। दूसरे दिन की बात बता रही हूँ, पंचनामा के समय की, जब हम वहाँ पे गए हैं भैया, तो पंचनामा के समय आपको पता है कि अंदर बुलाया जाता है, वहाँ पे पूरा जो भी उनका होता है कार्यक्रम वो हुआ। मैं वहाँ पे थी, बच्चे का हर पार्ट मैंने देखा है, उसका पार्ट पूरा डैमेज था, शरीर पे चोट के निशान थे और जले के निशान थे और उसको सिगरेट या लाइटर से जलाया गया था। और वही बात बोल रही ना मुआवजा देंगे, मत देना भाई मुआवजा, न्याय दो। आज गई है भैया, मुआवजा दे दे के ही सब पागल कर रहे हैं लोगों को। पैसा मिलने के बाद ये केस ऐसे भी दब जाता है। मैं तो ये बोलूँगी उनके घर वालों को भी और सबको कि मुआवजा सरकार देना बंद करे, न्याय दे, तो कल को पैदा नहीं होगी, किसी के साथ कोई नहीं बोलेगा। मैं तो इस माँ को भी आज बोलती हूँ कि तू 2.5 लाख रुपया जो वो ऑफर दिए उस 2.5 लाख को लेती और वही माचिस मार के जला देती और बोलती कि मैं वो माँ हूँ जिसको न्याय चाहिए। 2.5 लाख रुपया, 2.5 करोड़ नहीं चाहिए करके। दुर्ग में 6 साल के मासूम बच्चे के साथ जो हैवानियत हुई है उससे पूरा छत्तीसगढ़ उबल रहा है, बवाल पैदा हो गया है। अब इसमें एक नए एंगल जुड़ाई दे रहे हैं और इस नए एंगल से अब ये भी समझ में आ रहा है कि क्या कोई असली जो मुजरिम है, असली अपराधी है, उन्हें बचाने की साजिश तो नहीं मढ़ा जा रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसका वीडियो भी आपको बताऊंगा। देखिए, परिवार के जिस मृतका बच्ची है उनके पिता कह रहे हैं कि उनके ही छोटे भाई जो लड़की के चाचा जिस पर आरोप है वो ऐसा कुकृत्य कर ही नहीं सकता। उनका तर्क है कि बचपन से ही उन्हें पालने में, नहलाने, खिलाने, पिलाने सब में उनका काम था, करना होता तो पहले कर देते। ऐसा ही उस मृतका के माताजी भी कह रहे हैं। भाई नहीं हो सकता, क्योंकि अभी से शुरू से बोल रहा भाई मैं नहीं हूँ। उस दिन भी लाए थे तो वो भी बोला नहीं हूँ करके। पुलिस वाले लोग लेके आए थे तो वो भी बोल दिए। तो क्यों बना रही है पुलिस आरोपी उनको? वही नहीं पता ना, मिलने गए दे भी नहीं रहे पुलिस वाले लोग। मैं कितने बार वो मेरे से मिला लेकिन मिलाया भी नहीं मेरे को। तो क्या मानते हैं, आपका भाई आरोपी है? मेरे भाई कैसा हो सकता है जी? नहीं हो सकता मेरा भाई, क्योंकि शुरू से बचपन से वो पाला है। हम तो काम में चल देते थे, वो देखभाल पूरा। मेरा भी छोटा बच्चा है और है वो दोनों को वही खिलाता था हर चीज़। तो आप मानते हैं आपका भाई नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, उसको भले फंसा रहे हैं। बाप बेटी होते ना एक तो ओसे था। मतलब उसको नहलाना, धुलाना, मतलब हगना मुतना सब कराया है उसको। बहुत दूर से ज्ञान ज्योति से यहाँ तक स्कूल से यहाँ लाता था। करना होता तो वो उतना ही समय करता, इतना समय का इंतजार नहीं करता मेरी बच्ची के लिए। हम लोग इतना समय इंतजार नहीं करता। घर में वो अकेले रहता है। मेरे को ये चाहिए, को वही न्याय चाहिए, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए। मेरा खुद मतलब पूरे लोगों का होना चाहिए, कोई भी हो उसको फांसी चाहिए। जो व्यक्ति है, जो 2 व्यक्ति भी परिवार वाले भी कह रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों का इसके इतर उल्टा पक्ष है। पुलिस वाले तर्क देते हैं कि उनके पास पर्याप्त कारण या तर्क है जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनके ही चाचा ने ऐसा काम किया गया है।
इस बीच में कांग्रेस की भी टीम गई थी और वो भी जाके जांच करी है। कांग्रेस की टीम का कहना है कि पीड़ित परिवार से मिलने के बाद जो बातें उजागर हुई है, ध्यान रखिए, केवल वही नहीं बल्कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के लोग भी आए थे, उनका भी पुलिस पर गंभीर आरोप है। परिवार वाले भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी लगा रहे हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार के लोग भी लगा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल भी है। गृह मंत्री का आखिर प्रभारी मंत्री से प्रदेश का कानून व्यवस्था संभल नहीं रहा है, विभाग संभल नहीं रहा है, तो विभाग को छोड़ देना चाहिए। और थोड़ी भी नैतिकता है बची है, थोड़ी भी इंसानियत बची है कि हमारे प्रदेश में छोटी बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उस पर गंभीर आरोप है और बर्बरता पूर्वक परिवारजनों पर, बुजुर्ग पर, महिलाओं पर, पुरुष वर्ग पर पीटने मारने का आरोप लगा रहे हैं। दर्शकों, अभी जो मेन बातें हैं वो ये है कि देखिए, जब कांग्रेस की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने बताया और ये सार्वजनिक भी किए हैं, उनका कहना है कि हर एक शब्द परिवार वालों का सरकार के कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है और ये साबित करता है कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था खतरे में है। दूसरी बातें, जो परिवार वाले जो भी बातें कह रहे हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि क्रूरता पूर्वक, बर्बरता पूर्वक पुलिस वालों के द्वारा उनके परिवार वालों के साथ व्यवहार किया गया है। उन्होंने यहां तक भी कहा कि मृतिका की छोटी बहन को इतना मारा गया है कि गाल के अंदर साइज में गहरा घाव हो गया है। वो वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें पुलिस वाले पर बड़ा आरोप लगाते हैं कि अगर तूने कुछ ऐसा किया या जो भी एक शब्द है उनके बाद उन्हें ले जाके पटरी पे लिटा देंगे, ऐसी भी बातें सामने आई थी। तो पुलिस वालों पर मारने पीटने का आरोप है और इस पर भी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतना क्रूरतापूर्वक व्यवहार, मारने पीटने का अधिकार उसे किसने दिया है। खैर, ये तो जांच का विषय है। परिवार वालों के इतर जो जांच होती है, पुलिस वाले कह रहे हैं कि परिवार वाले अभी कह रहे हैं कि जिस कार में उस लड़की का जो मृतिका बच्ची है मासूम, उसकी लाश मिली है, तो वो कार में बच्ची की जो शरीर वो ठंड पड़ गए थे, चालू थे एसी, लेकिन पुलिस वाले कह रहे हैं अभी वो तो कार बंद थी, एसी चालू हो गए नहीं बंद कार में, तो ठंड कैसे पड़ेगा। ऐसे वो अपने तर्क दे रहे हैं, कारण दे रहे हैं। लेकिन 2-3 बातें, क्या ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है, साजिश, कि मेन आरोपी को छुड़ा लिया जाए या मेन आरोपी को बचा लिया जाए और आनन फानन में किसी भी ऊपर आरोप लगाकर उन्हें अंदर किया जाए? एक बड़ा सवाल है। देखा ये भी गया है कि ऐसा लगता है शुरुआत में कि ये मामला उछले ना, शांत करने के लिए किसी तरीके से अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए पुलिस वाले ने जबरदस्ती उनकी चाचा को पकड़कर उस पर आरोप लगा दिया। ऐसा परिवार वाले भी कह रहे हैं कि जबरदस्ती उस पर आरोप लगाया जा रहा है और कबूल करने की बातें कही जा रही है। तो क्या ये ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो बड़ा प्रश्न है, न्याय की बातें हो रही है और न्याय मिलेगा कैसे? तो एक बात है। दूसरी बात है, पुलिस वाले अगर बर्बरता क्रूरतापूर्वक व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें भी जांच होनी चाहिए। सच क्या है ये सामने आना अति आवश्यक है। पहले जिस चाचा पे आरोप लगाया जा रहा था उन्हें दोषी बताया जा रहा था, पूरा महापाप की बातें उसी पर आ रही थी, अब यू टर्न हो गया है। परिवार वाले कह रहे हैं वो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्या क्या इसमें सामने आया है, इसे आप गंभीरता पूर्वक देखिए, सुनिए और समझिए, अपना विचार जरूर रखिएगा। जी हाँ।